बिहार के मुंगेर जिले में होली के दिन हिंसा का दर्दनाक मामला सामने आया। दो पक्षों के बीच होली के मौके पर विवाद हुआ, जिसे सुलझाने के लिए पहुंचे एएसआई संतोष कुमार की हत्या कर दी गई। आरोपी ने उन पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उनके सिर और गले पर गंभीर चोटें आई। इलाज के लिए पटना रेफर किए जाने के बाद उनकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। हत्या के बाद आरोपी अपने परिवार के साथ फरार हो गया। घटना मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नंदलालपुर गाँव के शुक्रवार शाम करीब 7:45 पर दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। झगड़े की सूचना मिलते ही डायल 112 पर तैनात एएसआई संतोष कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान एक पक्ष के व्यक्ति ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमला इतना गंभीर था कि उनके सिर और गले में गहरी चोटें आई हैं। हरियाणा के सोनीपत जिले में होली के दिन दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। बीजेपी के मुंडलाना मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जौहर की उनके ही पड़ोसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे एक घटना घटी, जिसमें सुरेंद्र जौहर को 3 गोलियां मारी गईं। बताया जा रहा है कि हत्या की वजह जमीन विवाद था। मिली जानकारी के अनुसार मृतक सुरेंद्र जौहर का अपने पड़ोसी से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उन्होंने अपने पड़ोसी से जमीन खरीदी और इसे अपनी मौसी के नाम पर करवाया। बावजूद इसके पड़ोसियों ने जमीन पर जाने से रोकता था। विवाद बढ़ते बढ़ते इतना गहरा गया कि शुक्रवार रात को पड़ोसी ने गुस्से में आकर सुरेंद्र जौहर पर 3 गोलियां चला दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। महाराष्ट्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का मामला एक बार फिर सामने आया है। लातूर जिले में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर रह रहे 9 बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इन सभी लोगों की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा की। लातूर जिले के मराठवाड़ा क्षेत्र में बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इससे पहले मालेगांव, अमरावती, जालना और संभाजी नगर में भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। लातूर पुलिस ने 13 मार्च को FIR नंबर 89 के तहत मामला दर्ज किया। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता BNS की धारा 318, 4, 338, 336, 3, 340, 2 के तहत मामला दर्ज किया गया। बॉलीवुड की चर्चित कपल तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा ब्रेकअप की खबरों के बाद सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में दोनों को एक ही होली पार्टी में देखा गया, लेकिन फैंस की उम्मीदों को झटका तब लगा जब पता चला कि अलग अलग पार्टी में पहुंचे थे। तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा हाल ही में अभिनेत्री रवीना टंडन की होली पार्टी में शामिल हुए। इस पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आती फैंस भावुक हो गए, क्योंकि दोनों ने इस पार्टी में साथ एंट्री नहीं दी थी। तमन्ना और विजय के समय बॉलीवुड के पसंदीदा कपल में से एक थे, लेकिन कुछ दिनों पहले दोनों ने अपने रिश्ते को खत्म कर अलग होने का फैसला लिया। हालांकि तमन्ना और विजय ने ब्रेकअप के बावजूद अपनी दोस्ती बनाए रखने का फैसला किया है। यही वजह रही कि दोनों रवीना टंडन की होली पार्टी में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों में दोनों अलग अलग नजर आए, लेकिन पार्टी में दोनों ने जमकर एंजॉय किया। टीम इंडिया को जून में इंग्लैंड का दौरा करना है, जहां 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या इस दौरे पर रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे या नहीं। अब इस पर बड़ा अपडेट सामने आया। हाल ही में रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। अब भारतीय टीम को जून में इंग्लैंड दौरे पर जाना है, जहां उसे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। लेकिन इस दौरे से पहले रोहित शर्मा की टेस्ट कप्तानी पर सवाल उठने लगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत को 3-1 की करारी हार झेलनी पड़ी। इस दौरान रोहित शर्मा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और उन्हें सीरीज के आखिरी मैच से खुद को बाहर कर लिया। इसके बाद अटकलें तेज हो गई कि रोहित टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं, हालांकि उन्होंने इन अफवाहों को नकार दिया। अब उनकी कप्तानी को लेकर भी तस्वीर साफ हो गई। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को सरकार पर मुसलमानों के खिलाफ मनमाने ढंग से शक्ति के प्रयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सम्मान और गरिमा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार है। ओवैसी ने बयान महाराष्ट्र में एक मस्जिद पर हमले और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की विवादास्पद टिप्पणी का जिक्र करते हुए कर दिया। ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के बयान का विरोध किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों के पश्चिम बंगाल विधानसभा से बाहर फेंक दिया जाएगा। ओवैसी ने इस बयान को संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कहा, मुसलमानों को उनके अधिकारों से वंचित करने की हर कोशिश नाकाम होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि महाकुंभ के बाद अब होली के पर्व ने भी सनातन धर्म के विरोधियों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सनातन की परंपराएं हजारों वर्षों से चली आ रही और हमें इसे संजो कर रखना होगा। सीएम योगी ने शुक्रवार सुबह होली मिलन कार्यक्रम के दौरान पहले होलिका दहन की राख से तिलक किया
और फिर घंटाघर से निकलने वाली पारंपरिक रंग भरी शोभा यात्रा में शामिल हुए। शाम तक उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में एकत्रित भक्तों पर फूलों की वर्षा कर सभी को होली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के महंत विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित होली मिलन समारोह में कहा कि जो लोग सनातन धर्म की परंपराओं पर सवाल उठाते हैं, उन्हें महाकुंभ के बाद होली ने भी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार करते हैं और सनातन समाज जाति, भाषा, क्षेत्र, मत संप्रदाय और ऊंच नीच में बटा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मिजोरम के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उनकी यात्रा से पहले पूर्वोत्तर राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मिजोरम के पुलिस महानिदेशक अनिल शुक्ला ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। गृह मंत्री असम राइफल्स के प्रतिष्ठानों को आइसोल से जोखवसांग स्थानांतरित करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह स्थान राज्य की राजधानी से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर करीब 1:45 पर लिंगपुई हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। इसके बाद वो शाम 3 बजे खटला इलाके में असम राइफल्स के मिजोरम रेंज के 23 सेक्टर मुख्यालय में स्थानांतरण समारोह में भाग लेंगे। मशहूर रियलिटी शो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इस शो में कई बड़े सितारे हिस्सा ले रहे हैं और लगातार नए ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में शो का एक प्रोमो रिलीज हुआ जिसमें अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश ने एक ऐसा बयान दिया जिससे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। उनके इस बयान के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि अब शो का नया एपिसोड प्रसारित हो चुका है। उनकी बात का असली मतलब भी सामने आ गया। दरअसल हाल ही में प्रसारित सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के एक एपिसोड में तेजस्वी प्रकाश अपने डिश को जजों के सामने पेश करती। इस दौरान उन्होंने कहा, गणपति बप्पा ने मुझे सब कुछ दिया, इसलिए मुझे ऐसे शो करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो शो में नाम कमाने के लिए आई हूँ और ना ही दौलत के लिए। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने होंगी। इस रोमांचक मुकाबले में जो भी टीम खिताब जीतेगी उसे करोड़ों रुपए की इनामी राशि मिलेगी। खास बात यह है कि इस लीग की प्राइज मनी पाकिस्तान सुपर लीग से कहीं ज्यादा है। WPL 2025 का फाइनल मुकाबला मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स तीसरी बार फाइनल में पहुंची, लेकिन पिछले 2 मौकों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस दूसरी बार फाइनल में उतरेगी। मुंबई की टीम ने पहले सीजन में खिताब अपने नाम किया था। इस बार भी टीम खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अब तक WPL 2025 की इनामी राशि को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं किया। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी पिछले सीजन की तरह ही प्राइज मनी रखी जाएगी।